बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने उन लोगों के हालात सूरत हाल रखेंगे, उन लोगों के हालात बताएंगे कि जो मुख्तलिफ़ महकमे की वजह से, मुख्तलिफ़ महकमों की वजह से परेशान हैं। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई मसला खड़ा होता है, हम बजाय बेसिक रूट पकड़ने के हम उसको मिडल से जाके पकड़ते हैं ताकि जो है ये मामला फ़ौरी तौर पर दब जाए और कहीं पर जो है ये मामला ज़्यादा हाईलाइट ना हो। हमारा सबसे बड़ा मेजर मसला ये है कि हम जब भी किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करते हैं तो हमारा क्रैक डाउन करने का मकसद ये कभी नहीं होता कि इस मसले को हम प्रॉपर ख़त्म करें, बल्कि वो महकमों का मकसद ये होता है कि उसको फ़िलहाल दबा दिया जाए ताकि पता चले कि हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ़ लोग होंगे, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, कारोबार पे बात होगी, काम पे बात होगी, जो सूरत हाल है उस पर बात होगी, और साथ ही साथ कुछ महकमों से के सताए परेशान हाल लोग जो हैं उनकी कहानियाँ, दास्तानें इस प्रोग्राम में आपके सामने बयान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम है इस हवाले से है कि वो जब भी हमने बात किया तजावज़ात की बात की है या अशिया का महंगा मिलने की बात की है या कारोबार के डिक्लाइन की बात की है, तो उसमें एक कॉमन चीज़ ये समझी जाती है कि भाई इदारे महकमे अपना काम करें, वो किसी हवाले से भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों का कारोबार उससे मुतासर ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, ऑलरेडी जहाँ पर मुआशी तौर पर मसाइल हैं, वहाँ पर लोगों के लिए ऐसे हालात पैदा ना किया जाएँ कि वो बेचारे तकलीफ़ मज़ीद सहें, मज़ीद मुआशी तौर पर जो है वो उनका इस्तेसाल हो। एक बुज़ुर्ग खड़े, इनसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, तबीयत से ठीक है? रहमतुल्लाह। क्या मसला बना है सर, क्यों आप लोगों को शिकायत हैं महकमे से? क्या शिकायत हैं? दुरुस्त शिकायत हैं या गलत शिकायत हैं? छापर ले जाते, जुर्माने करते, सिलेंडर महंगे, लकड़ महंगी, दुकानों के खर्चे, बिजली का बिल कितने जाई दसो। दुध खरीदारी 200 दुध की खरीदारी है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? दूध दही का। अच्छा, दूध दही का करते हैं। वैसे दूध कितने रुपए लीटर फिक्स किया गया और कितने रुपए लीटर वैसे बिक रहा है, ये थोड़ा सा बताइएगा। 220, 240, 200 रुपये खरीद है। छापर 3 छापर लगते हैं 1 किलो दूध को। बिजली चलती है, गैस चलता है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इतना सब कुछ आप लोग बेचारे को जो है वो इसमें ऐड करना पड़ता है दूध के अलावा भी? मजदूर हैं आप, तो मजदूर हैं, क्या क्या करें दोस्तों इतने। अच्छा, मैं चूँकि कोशिश ये करूँगा कि जितने भी भाई हैं सबसे मैं बात करूँ। आपने जो चीज़ मुझे बतानी है वो ये है कि कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही होती है, कि दूध आपको इतने में पड़ रहा है, आगे इतना आपने बेचना है, और कितने तक कोई आपको कीमत का कहा गया कि इस रेट में आपने जो 1 लीटर वो सेल करना है? 240 करना है, दही 280 है। उसी रेट में भी बेच रहे हैं आप लोग? हाँ जी। तो इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि जुर्माने कर रहे हैं, फिर पूछा नहीं कि भाई किस चीज़ के जुर्माने कर रहे हैं? महंगा बेचते हैं, बस यही काम है। किधर चाहिए? पीछे जो हुकूमत का रेट है 170 रुपये दूध का है, तो लिहाजा हमें 200 रुपया खुद को पड़ रहा है हमें। हाँ। तो हम कहाँ जाएं, बताएं हमें। बिजली के बिल है, वर्कर के बिल है, किराए हैं शॉप के, फिर सिलेंडर 20,000 का हो गया है, कहाँ पर जाएं हम लोग। आते हैं पैरा फोर्स वाले, शापर उठा के ले जाते हैं, जुर्माने करते हैं 20,000, कहाँ पर जाएं हमें। लिहाजा हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। शॉपर किस लिए उठा के जाते हैं, ये भी थोड़ा सा बताएं। शापर यही कि बंद कर दे जी, शापर नहीं आपने अलाउ है यहाँ पे, तो इसलिए उठा के ले जाते हैं, नहीं तो फिर जुर्माना कर देते हैं दुकान से। पैरा फोर्स उठा रहे हैं? पैरा फोर्स उठा रही है। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ना कन्फ्यूजन हो रही है। ये अभी मैंने क्लैरिफिकेशन भाई से इसलिए मांगी है क्योंकि मैं खुद थोड़ा इस हवाले से कंफ्यूज था कि इससे पहले भी हमने जो है वो बाकायदा कंपेन्स भी की हैं। हमारे साथ जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थी, उनके साथ भी हम बाकायदा गए हैं और हमने शॉप पर डोर टू डोर जाके जितनी भी मार्केट्स हैं वहाँ पर जाके एक चीज़ हमने कॉमनली कन्वे की है कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना किया जाए, और इस पर फिर EPA ज़ाहिर सी बात है वो एज़ फर्दर जो उनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाइयाँ भी करते हैं। अब मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि क्या वो EPA ने करना है, क्या वो पैरा फोर्स ने करना है, क्योंकि EPA की भी फोर्स है, पैरा फोर्स की भी अपनी ज़ाहिर सी बात है अथॉरिटीज़ हैं, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन वो चीज़ समझ से बाहर है। एक्चुअल ये चीज़ करनी किसने है? अच्छा, क्या आप लोगों को इसके अलावा भी फ़ाइन किया जाता है कि चलें बाकी सब कुछ ठीक है, अपने शॉप पर रखे हुए इस पर आपको जुर्माना कर देंगे? इस पर भी किया जाता है हमें जुर्माना। तो वो कह रहे हैं कि शापर नहीं रखो, हम कहाँ फिर कैसे डाल के दें हमको। लोग बर्तन तो लेके आते नहीं हैं घर से।
तबाह करी चलते काम को काम चल रहे ठीक है नवी किस में शाल ले जाए बर्तन खरीदारी हम कैसे बेचें 170 रुपये कैसे दे 200 रुपये हमें पीछे से मिल रहा है जहाँ तो फिर पीछे से एक्शन लें ना कि पीछे से सस्ता मिले हम आगे से फिर दें उस रेट आपने मुझे एक चीज़ थोड़ी सी बतानी है कि एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त बिज़नेस की क्या है। हम एक ख़ास तौर पर एक स्पेसिफिक कर लेते हैं कि दूध की जो शॉप्स हैं जो जहाँ पे दूध बिक रहा है वहाँ की क्या कंडीशंस हैं या ये जो ओवरऑल मार्केट बैठे हैं यहाँ पर क्या हालात हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई हम बड़े एक ना तंग इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं कि एक तरफ से तो हमें कहा जा रहा है कि 170 रुपये में बेचें, आपको 200 में पड़ रहा है, तो आप उन्हें बताएं कि हमने भाई अपना भी प्रॉफिट मार्जिन इसमें जो है वो रखना है, हम 170 में कैसे बेचेंगे। हम 170 में बेशक हमें 200 में मिल रहा है, हम 240 रुपये बेच रहे हैं दूध 220-240 रुपये बेच रहे हैं, तो फिर आते हैं हमें जुर्माना कर देते हैं। हम कहाँ पे जाएं फिर बताएं हमें पीछे से जहाँ तो फिर पीछे से एक्शन लेना हमें पीछे से सस्ता मिलेगा तो हम 170 रुपये देंगे उनको 200 रुपये हमें खुद को हमारी ख़रीदारी है फिर बिल है सब कुछ है खर्चे बहुत हैं कहाँ से कारोबार आगे नहीं है कारोबार आगे क्लोज हो चुका है सब तो हम कहाँ बिजनेस ऑलरेडी सब हो चुका है जी बंद हो गया सब कुछ। आपने ऐसे हालात पहले कभी देखे हैं अपनी इस जितने टाइम से ये सिचुएशन या ये काम कारोबार कर रहे हैं जो अब के हालात बनते जा रहे हैं ये देखे हैं आपने इससे तो बहुत हालात टाइट हो जाते टाइट हो जाते हैं हर छः महंगाई है छापर 2000 को पहनते हैं 2003 छापर लगते हैं 1 किलो दूध को दसो ऊपर से ये कट बंद कर दिया है इन्होंने वहाँ पे भी मेट्रो का काम चल रहा है ये भी रास्ता बंद हो गया है उसी वजह से सब मार्केट का डाउन हो चुकी है कारोबार से भी जो है वो परेशानी है। बेशक रास्ते ये- नहीं दे रहे कुछ। इस हवाले से बड़े ने खींचातानी रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जो यहाँ के पॉलिटिशियंस थे उनके दरमियान ये भी भाई ने यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट का जिक्र किया है उस हवाले से तो बात ये चीज़ थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कहा कि भाई इस पर टाइम बड़ा लगना है और इस हवाले से हमें रूट्स भी सारे उनकी उखाड़ पिछाड़ करनी पड़ेगी रूट सड़कें भी सारी तोड़नी पड़ेंगी तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। लेकिन बहरहाल प्रोजेक्ट शुरू हुआ अच्छा है इन फ्यूचर लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा लेकिन ऑलरेडी उससे भी इन लोगों का काम कारोबार मुतासर है। अभी जो भाई यही चीज़ कह रहे थे कन्फेस कर रहे थे कि भाई काम कारोबार की जो सिचुएशन है वो उस तर्ज का नहीं है कि इतने हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें या उस तर्ज से हम मामलात लेके चल सकें। लिहाजा इनको बेहतर बनाना महकमे की ज़िम्मेदारी है उसको ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि हम मज़ीद इनको ख़राब करें बजाय इसके कि मज़ीद इनमें जो है वो हम बिगाड़ पैदा करें ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाई आप कैसे ठीक हैं क्या नाम है आपका? मकसूद मंसूर भाई कितने साल हो गए ये काम करते हुए? हो ही गए 16-17 साल 16-17 साल 16-17 साल में क्या देखा है आपने यहाँ पर बेहतर? अभी देखा जो भी देखा है सारा कुछ काम होता नहीं है लोग आते हैं किलो दे दें जी इतना दे दें दूध इसलिए ना दूध महंगाई बहुत हो गई है महंगाई बहुत है और उस महंगाई में भी दोस्तों की ये शिकायत है कि हमें धड़ाधड़ जुर्माने हो रहे हैं ऐसे ही है जी ऐसे ही है ऐसे ही कर रहे हैं 20,000 जुर्माना 15,000 जुर्माना ये गुंडागर्दी है ना जैसे आते हैं पकड़ के ले जाते हैं बैठो जुर्माना नहीं देना उठा के ले जाते ये हैं भी कहते हैं कि अगर पे नहीं करना तो आप साथ साथ चले साथ ही लेके जाते हैं इतना जुर्माना कहाँ से लाएं लोगों से हमने बात किया लोग तो बेशतर लोग ये कहते हैं कि भाई अब हमारे हाथ जुड़े हैं महकमों के सामने को खुदा का खौफ करें कोई हमारे बिजनेस कारोबार को देखें जो तबाह और रेडी हो चुके हैं मज़ीद आप उनको करने पे तुले हैं। ब्रेक के बाद वापस आएँ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हर दावा हर जो वादा है हर जो नारा है हर जो कमिटमेंट है उसकी तस्दीक या तरदीद ग्राउंड पर होती है। आप कहीं पर भी बैठ के आप मीटिंग्स में बैठ के आप अपने नैरेटिव्स में आप दीगर मामलात में ये बात तो कन्वे कर सकते हैं कि जी हमने आवाम को हर चीज़ डिलीवर कर दी आवाम तक सब कुछ पहुंच गया, लेकिन क्या आवाम इस चीज़ को तस्लीम करती है कि हमें सहूलियात मिली? क्या आवाम इस चीज़ को मानती है कि हमारे कारोबार बेहतर हुए? क्या आवाम इस चीज़ को मानती है कि महंगाई कम हुई? क्या आवाम इस चीज़ को मानती है कि जो वादे किए गए वो पूरे किए गए? अगर मानती है
तो फिर ही ये उन स्टेटमेंट, उन बयानात पर मोहर लगती है कि जो हमारे बनने पर बनने लीडरान देते हैं या जो हमारे वो साहिबान देते हैं जो इक़्तिदार में बैठे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि अवाम इस हवाले से क्या कहती हैं या उनका क्या रद्द अमल है, क्योंकि पहली चीज़ जिस पर बात करना, जिसको जानना, जिसको देखना ज़रूरी है वो अवाम है, वो लोग हैं और वहाँ की सूरत हाल है। कैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। तैयब क्या हालात हैं इस वक्त कारोबार? सारी हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि पीछे से 200 रुपये रेट में रहा है, दुकान पे पहुंच पे आ रही है, इधर 220 बेच रहे हैं। दुकान का किराया भी, खर्चे भी, सिलेंडर 20,000 का हो गया, बिजली का किराया भी नहीं वारे खा रहा। मजिस्ट्रेट आता है, जमाने करता है, चले जाता है, पैरा फोर्स आती है, जमाने करती चले जाती है। शॉपरों का है, शॉपरों को मजिस्ट्रेट आता है, जमाने करता है, शॉपर उठा के ले जाता है। हम बहुत तंग आए हुए हैं। हुकूमत से ये मुतालबा है हमारे रेट बढ़ाए जाएँ। आप लोग ये कहते हैं कि रेट कम है? रेट हमारे कम है, रेट सरकारी रेट 170 रुपये है। बा 4 साल से 170 रुपये चल रहा है रेट। 4 साल से पेट्रोल भी महंगा होगा, गैस भी महंगी हुई है, खर्चे भी महंगे ज़्यादा हो गए हैं, दुकान का किराया भी 10% ज़्यादा हो गया। कहाँ से करें खर्चे निकालें, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। मैं तो शायद ये चीज़ समझ रहा था ना कि जो कारोबार हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई बेहतरी आई है, या मेरी परसेप्शन या मेरी थॉट्स के मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि भाई वो बेहतरी नहीं है कारोबार में। हम जर्नल बात कर लेते हैं ना, वैसे जर्नल चूँकि आप मार्केट में बैठे हैं, एक बंदा जिसके दोस्त साहब आप होते हैं, आप सर्कल होते हैं, वो चीज़ें ये बेहतर बता सकता है को बेहतरी आई या मज़ीद कारोबार वो तबाही? मज़ीद कारोबार डाउन हो चुके हैं। ये 2 सालों से ना बिजली भी बढ़ गई है, गैस भी बढ़ गई है, पेट्रोल भी बढ़ गया है, नीचे आता है फिर बढ़ जाता है, तो नहीं वारे खा रहा मैं। ये चीज़ें किसी भी सूरत अफोर्डेबल नहीं। मैक्सिमम हो गए 2 साल में बहुत तंगी जा रही है। ये परसों भी पैरा फोर्स वाले आए थे, जमाना कर रहे थे, बहुत मुश्किल से ना 2000 जमाना किया। परसों में मजिस्ट्रेट आया था, शॉपर भी उठा के ले गया, 3-4 हज़ार के शॉपर थे, 10,000 जमाना कर दिया। कहाँ जाएँ? शॉपर भी उठा के ले जाता है मजिस्ट्रेट, जुर्माना भी कर जाता है, क्या करें हम, कहाँ से लेके आएँ? क्या कहते हैं? चलें शॉपर, मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि आप शॉपर का इस्तेमाल वैसे कुछ उसकी लिमिट है कि इतने वो लिमिट तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा मैक्रोन वाला जो है वो आप यूज़ करें। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बताएं कि फिर वो क्या कहते हैं कि दूध किस चीज़ में डाल के दें, क्योंकि दूध क्या होता है जो चलें शॉपर में अगर हमने कोई चीज़ ग्रॉसरी के लिए या दीगर आइटम्स हैं तो वो तो प्लास्टिक बैग की बजाय दीगर जो सर्टिफाइड बैग्स हैं उनमें हम डाल सकते हैं। दूध को किस तरह वो लेके जाएँ, वो बताते हैं कि इसका साहब हम तो कहते हैं वो कोई बात नहीं कहते, शॉपर में डालने हैं, वो कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हम बाइट से वो कस्टमर आता है 50 का दिन लेना, 100 का दिन लेना, हम शॉपर में डाल के देंगे, वो घर से बर्तन नहीं लेके आता। शॉपर भी हम अपने खुद से देते हैं, फिर भी वो हमें जुर्माने कर देता है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि बर्तन में डाल के दें? बर्तन में डाल के, कस्टमर बर्तन नहीं लेके आता। जो शहर से कस्टमर आते हैं, कामगार से लड़के आते हैं, वो दूध लेके जाते हैं, वो बर्तन कहाँ से लेके आए? बर्तन नहीं लेके आए थे, घर से आते हैं। हमें शॉपर में मजबूरन शॉपर इस्तेमाल करना पड़ता है। जो हमें अच्छा, ये जो भाई हमारे साथ खड़ी हैं, मैं एक्चुअल जो इशू डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ, हम पैरा के साथ भी प्रोग्राम करते हैं, हम ट्रैफिक पुलिस हो, पीएचपी हो, वो सिविल डिफेंस हो, वो कॉरपोरेशन हो, कोई भी फोर्स है या जो लोग हैं, ईपीए हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो इस वक्त काम एक्चुअल फील्ड में कर रहे हैं, हम उनके साथ प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मैं अक्सर ही जब भी इनके साहिबान होते हैं, वो इनके ओहदेदारान जो हैं, जो एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं वो हों, मैं हमेशा इनको ये चीज़ कहता हूँ कि आप लोगों को बजाय इसके आज के टाइम में ख़ास तौर पर बजाय इसके कि आप धड़ाधड़ जुर्माने करें, बजाय ये अमल करने के आप उन लोगों को बिठा के उनको एजुकेट करें, आप सेमिनार कंडक्ट करवाएं, आप अवेयरनेस कैंपेन्स करें, आप लोगों को शऊर दें। क्योंकि आप सख्ती करेंगे, कहीं पर वो चीज़ें लोग उसको अपनाएंगे, कहीं पर उसको जो है वो नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन इस हवाले से सिर्फ इन लोगों को ही नहीं बल्कि जो घरों में बैठे हुए लोग हैं उनको भी अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर प्लास्टिक बैग, नो डाउट कि हम इनको को डिफेंड नहीं कर रहे कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए या ये वो चीज़, हम इसको कतई डिफेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एक पॉइंट है उसको आपने थोड़ा सा समझना है कि आप फिर लोगों को भी तो गाइड करें, एजुकेट करें कि भाई वो दूध लेने बर्तन में आ जाएं या कोई इस तरह की चीज़ हो जो कि वेरीफाइड हो, जो कि काबिल कबूल हो।
अब अगर ये उनको कहीं भी सही कि यार तुम जाके घर से बर्तन ले आओ, वो कहेगा छोड़ो यार इसको साथ वाले की शॉप से जाके ले लो। तो एक पॉइंट है ना, समझने की बात है। बहरहाल इन चीज़ों को मैं ठीक करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर मेट्रो का भी काम जारी है, हाँ जी उससे कारोबार कितना मुतासिर है? बहुत मुतासर हुआ है, क्योंकि आधा कारोबार ना ख़त्म हो गया हमारा, क्योंकि शहर से कस्टमर आते थे वो इधर नहीं आते, वो सीधे चले जाते हैं। हमें मुतालबा है कि ये रोड खोल दें, जो काटा बाहर वो खोल दें, तो मुश्किल आसानी हो जाए। हमारे साथ नहीं कर रहे हैं वो। उससे भी मुतासर हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, कितने % कस्टमर उससे? मैक्सिमम 70% कस्टमर इधर नहीं आ रहे। 70%। जी जी, हमारा 700 लीटर का काम था, दूध का काम था, 250-300 लीटर काम का आ गया हमारा। कस्टमर नहीं आता, ये 2-3 घंटे से कस्टमर को एक आधा कस्टमर आया हमारा। क्या करें, कहाँ से खर्चे निकालें? पेट्रोल भी महंगा है, बिजली भी महंगी, कहाँ से निकालें? एग्जैक्टली जो बात है वो 1000% राइट है कि इतनी महंगाई को कैसे मुकम्मल किया जाए। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अलाया, क्या करते हैं आप? आपका चाय का काम है। चाय बनाते हैं? हाँ, सही, माशाल्लाह। कैसा हालात चल रहे हैं? हालात बहुत डाउन जा रहे हैं, कैसे डाउन जा रहे हैं? कारोबार ही नहीं है, गाहक ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिन ब दिन काम थले ही जा रहे हैं, उत्ते नहीं जा रहे हैं, इससे काम डाउन हो रहा है। ज़्यादा डाउन हो गया। एक और रोड की वजह से, एक इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਛਾਪਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। दुकानदारों के खर्चे भी नहीं निकलते, दुकानदारी नहीं होती। ठीक कैसे होंगे, मुझे ये थोड़ा सा आपने बताना है। क्या करें हम? आप हुण यही है, घर जाने वाला काम ही है। हुण जिहड़े हालात होए पे है, बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते हैं। बस भुखे मारन वाला काम ही होया ना, जिद्दां दे हालात होए है, जिद्दां दे हालात होए ना, भुखे मारन वाला बच्चे वाला हाल है। एक पासे हटदे हैं, दूए पासे शुरू हो जाते हैं। अब कोई पीरा फौस आ गई, कोई छापरा वाला आ गया, कोई मशरेट आ गया, कोई कमेटी वाला आ गया, कोई वार्डां वाला आ गया। इत्थे किहड़ा जलील थोड़े होने हैं, दिहाड़ी दे विच पता नहीं किन्ना ना जलील होना पौंदा वा। मैं ये चीज़ सोची, ये क्या है आपने? लीड लिस्ट है, क्योंकि ये 4 साल हो गए, दूध का रेट 170 रुपये बढ़ गया। ये पहले लीड लिस्ट की 20 की थी, अब ये लिस्ट ना केला कागज़ 80 रुपये का मिल रहा है। ये केला कागज़ 80 रुपये का मिल रहा है, पहले 20 का था। दूध का रेट पहले वही रहा है 170 रुपये। ये कागज़ महंगा होगा, दूध का रेट नहीं बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज होती है? नहीं, ये महीने बाद चेंज महीने बाद चेंज होती है। ये कागज़ का रेट बढ़ गया 60 रुपये। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन है, रेड लिस्ट है, ये जारी की गई है और इसमें जो है वो फिर बहुत सारी चीज़ों के रेट्स मेंशन हैं। अच्छा, इसमें जो दूध है वो 170 का है और दही 180 की है, 170 180। अच्छा, अब वो बेचारे कह ये रहे हैं कि भाई इस रेट लिस्ट का हम क्या करें, इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें कैसे सेल करें। जब हमें वो पीछे से पड़ी अगर 200 रुपये लीटर आए तो हम उसको 170 का कैसे बेचें। अब मैं इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किए, असल मसला ये है कि हम मिडल वाले बंदे को पकड़ रहे हैं। हमें तो अगर शहर में दूध आ रहा है या जो प्रोड्यूसर है दूध का या जो दूध बेच रहा है, हमें तो वहाँ से चीज़ें शुरू करनी चाहिए। अब यहाँ पर फिर ये चीज़ें ठीक करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो हकीकत सी बात है कि कभी ये चीज़ सेल नहीं करेंगे कि भाई 200 का पीछे से लेके आ रहे और 170 का यहाँ पे ले। इन्होंने कारोबार करने, इन्होंने अपने खर्चे निकालने हैं, शॉप का किराया निकालना है, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। आखिर पर रिक्वेस्ट क्या करेंगे सर? इसके से बेहतरी यही है कि कोई यार कोई साथे एक शफकत की जाए, यार कोई साथे रियायत की जाए। ये रोज़ दिहाड़ी जुर्माने किन्ने 20-20 हज़ार जुर्माना कर जाता, कोई 10 हज़ार कर जाता, कोई 20 हज़ार कर जाता। आ छापरा का जुर्माना हो गया जी, या तुहाडी दुध दी लिस्ट का हो गया, या दही का हो गया। ये चीज़ों ते किहड़ा ना कोई दिन नहीं जिहड़े दिन सानू माफ़ी मिल जाती हो। अच्छा, इसके अलावा भी थोड़ा सा हमने चीज़ों को समझना है। समझना इस सूरत में है कि महकमे तो आपने बना दिए हैं, आप लोगों ने चीज़ें तो एक किस्म की जो है वो उनको बेहतर बनाने के लिए, उन पर इन्फोर्समेंट करने के लिए वो बना दी हैं, लेकिन एक जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि उस पर इम्प्लीमेंट कितना हुआ, उस पर अमल दरामद कितना हुआ।
जितने भी लोगों से मैं बात के लोग ये कहते हैं कि भाई खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा रहम करें, हमारे कुछ मसाइल बेहतर हों। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये खसूसी प्रोग्राम इस हवाले से है कि गरीबों की बात करना, उन लोगों की बात करना जो मुतवस्सित तबका है, उन लोगों की बात करना जो कारोबारी तबका है। ये मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की अहम और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। जहाँ पर भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई लोगों का कारोबार ऑलरेडी तबाही के दहाने पे खड़ा है, वहाँ पर उस जगह पर जाकर एक जुर्माने करना और इतने भारी भारी जुर्माने करना किसी भी महकमे की तरफ से, वो चीज़ सोच समझ से बाहर है। हमारे साथ लोग होंगे, मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा, इनसे बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक। क्या नाम है आपका? हबीब हुसैन। क्या काम करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी डीलर से। प्रॉपर्टी डीलर। ये क्या इस वक्त सिचुएशन है काम कारोबार की? कम ही नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर जरा सामने है ना, बताएं कि मसला क्या है, वजह क्या है, क्यों काम कारोबार नहीं है? कारोबार है ही कोई नहीं, की करना है। क्यों, क्या वजह? ये है कि टैक्स बड़े, बिजली के बिल लेने तार तार के बस हो गए। प्रॉपर्टी का तो सुना था कि बीच में जो है वो प्रॉपर्टी को बड़ा है ना उत्थे साडा प्रॉपर्टी ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ लेकिन आम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਟੈਕਸ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ नहीं। यानी ना गैस है ना बिजली है, जो बिल है वो बहुत ज़्यादा है। इन्हें 11-11 12-12 हज़ार माड़ा बंदा कितों तारे दसो, एक एक महीने का 200 यूनिट चल गया जी, डबल बिल आ गया जी। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ, 800 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 800 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। हमें क्या चीज़ें बेहतर करनी चाहिए? मैं एक आवाम की राय बड़ी मुकद्दस होती है। आवाम की राय, चूँकि आप से ही, हमसे ही निकल के नुमाइंदेगान आगे जाते हैं। थोड़ा सा मुझे आपने बताना है कि क्या बेहतर में करने की ज़रूरत है? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ। ये दसो कितने बंदा जावे। हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि वो आवाम तक बेहतर डिलीवर करे। माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई है आपकी, क्या आप समझते हैं कि किस हुकूमत ने बेहतर तरीके से आवाम तक डिलीवर किया है? किस हुकूमत ने बेहतर अंदाज में आवाम तक पहुँचाया है? कोई आवाम का तो ख्याल ही नहीं ना इन्हों। जे ख्याल होवे तो आवाम जिहड़ी हैगी ना सैट रहे। देखो कोई बंदा कोई खुशहाल है, कोई भी बंदा कोई खुशहाल नहीं, सारे ही बंदे रोंदे है। कोई नहीं बंदा दुनिया से कोई कितने चले जाओ, हर बंदे ने यही कहना है कि मैं खुश नहीं। मैं वही चीज़ जानना चाह रहा था ना, ये भाई हमारे साथ खड़े हुए वो कह रहे हैं कि भाई जुर्माने पे जुर्माने हमें हो रही हैं। मसला ये है कि भाई एक तो या तो बिज़नेस हो ना बंदे का, कि भाई वेल स्टेबल बिज़नेस है, बिज़नेस में ऑलरेडी मसाइल हैं, तो वो उसके लिए तो अफोर्डेबल नहीं है ना, इतना महंगा फिर बिल भी देना, फिर ये चीज़ें मैनेज करना। दुकानदारी बंद हो जाएगी, हम छोड़ देंगे, बच्चे भूखे मरेंगे, यही हो सकता है ना फिर, और क्या करना है। वहाँ जाके लेकर आते हैं दूध, आखिर पेट्रोल लगता है, हमारा भी खर्चा है, रोटी खानी है हमने, सारा कुछ करना है। 220 बेचते हैं तो ये इतना क्यों महंगा बेचते हैं? जुर्माना हो गए। रहम कर देन, बस रहम कर देन, खुदा दे नाम ते। हम अब रहम की अपील ही कर सकते हाँ बस मेहरबानी करें हमारे। पुलिस नहीं माफ़ी दिंदी, बंदे की जेब च रुपया ना होवे, तेरा 2000 का चलान, हैलमेट नहीं लिया, वो बुढ़े बंदे ਨੂੰ तो कोई पूछता ही नहीं। ठीक है कि नहीं, बुढ़े बंदे ਨੂੰ कोई पूछता है? कहते हैं कि वो ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। ਉਹ ਇਹ ਐ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਵੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ। ਹੈਲਮਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਭਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ। 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 100 200 300 ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ 100 200 ਚ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਐਸ਼ ਕਰ।
ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਏਡੇ ਵਰਲਡ ਨਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। मैं तो आप खुद करना है। आखिर पर क्या भाई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैंने चूँकि बार बार एक चीज़ को हमने रिपीट किया, दोहराया कि भाई लोगों में अब उतनी सख्त नहीं है कि लोग महंगाई के झटके बर्दाश्त कर सकें। जो महंगाई की वेव आती है वो लोगों के लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़ाहिर सी बात है, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाने के बाद की महंगाई हो, वो उससे पहले की महंगाई हो, महंगाई का नाम ही आवाम के लिए बुरा है। क्या समझते हैं, क्या बेहतर होना चाहिए, किन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये एक महंगाई तो कम हो और फिर जो गरीब बेचारा पिस रहा है उसको रिलीफ थोड़ा सा मिले। और कहीं ना कहीं ये महकमे भी, जो ज़ाहिर सी बात है कि अगर छोटी मोटी गलती भी है जिस पर वार्निंग भी की जाती है, वहाँ पे अगर चलान कर रहे हैं तो ये तो जुल्म है। इससे हमारा मरीम नवाज साहब से यही अपील है कि हमारे पे कुछ रहम किया जाए, हमारा इस बारे में कुछ सोचा जाए कि कारोबार कैसे करना है। नहीं तो कारोबार तो बंद हो चुका है, सारा कारोबार है ही नहीं है। आते हैं जो भी आता है लेके चले जाते हैं, जुर्माने कर देते हैं। तो लिहाजा हमारे पे रहम किया जाए और पीछे से इनको चाहिए कि एक्शन ले। पीछे से हमें सस्ता मिलेगा, आगे हम उसी रेट से, हुकूमत जो रेट दिया है उस रेट से देंगे। वहाँ से सस्ता करें जहाँ से आप लोग ले रहे हैं। अगर मिडल मैन को, बीच वाले बंदे को पकड़ रहे हैं तो उस चीज़ से ठीक हालात नहीं होंगे। जो बेच रहा है उसको कंट्रोल करें। जो बेच रहा है पीछे से, क्योंकि वो तो ट्रकों के ट्रक बेचते हैं ना, उनको पकड़ना चाहिए, उनसे जुर्माना लेना चाहिए। वो सस्ता देंगे तो हम आगे सस्ता देंगे ना। हमें से पीछे से 200 रुपये हमें मिल रहा है, हमको क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? फिर वर्करों के किराए भी हैं, वर्करों को भी देना है, किराए भी है दुकान के। 70-80 हज़ार रुपया किराया है दुकान का, कहाँ से देना है, कहाँ से देंगे हम? ये भाई हैं जिसकी हालात मैं इस वक्त आपके सामने बयान भी कर रहा था। अच्छा सलीम, थोड़ा सा आप दिखाएं कि यहाँ पर ना ये पूरी मार्केट है। अगर इस तरफ को आप आते हैं, आपको ये पूरी मार्केट यहाँ पे नज़र आती है, लोग बैठे हुए हैं। अब इसके बिल्कुल सामने ना जो इन्होंने जेन्युइन कंसर्न ज़ाहिर किया, अब थोड़ा सा है, ये आपको वहाँ पर एक वॉल लगी नज़र आ रही होगी, स्टील की एक ना दीवार बीच में लगी हुई है जिससे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ट्रैफिक को एक साइड पे जहाँ पे मेट्रो का जो है वो काम शुरू है। अच्छा, इससे फिर जाहिर सी बात है कि लोगों का कारोबार भी बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। और वो इस तरह कि जिन लोगों ने अतराफ़ में आना था, अतराफ़ से आना था, आसपास से इस एरिया में गुलफिशां के आना था, वो इन बैरियर्स की वजह से नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की हद से हद स्पीड जो है वो 15-20 इतनी ही रहती है। इससे ज़्यादा वो गाड़ी की स्पीड नहीं इंक्रीज़ हो पाती क्योंकि ये एक रशी प्लेस और यहाँ पर ट्रैफिक के गुजरने में शदीद मुश्किलात भी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है वो जहाँ पर काम जो है वो चल रहा है, एक उस वजह से इन लोगों का काम कारोबार मुतासिर। ऊपर मुख्तलिफ महकमे जो है वो भारी जो इस वक्त जुर्माने कर रही हैं, उसके खिलाफ ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब सख्त नहीं है, ना इतने बिजनेस कारोबार सपोर्टिव हैं कि ये चीज़ें बियर की जाएँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये खसूसी प्रोग्राम इस हवाले से है कि गरीबों की बात करना, उन लोगों की बात करना जो मुतवस्सित तबका है, उन लोगों की बात करना जो कारोबारी तबका है। ये मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की अहम और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। जहाँ पर भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई लोगों का कारोबार ऑलरेडी तबाही के दहाने पे खड़ा है, वहाँ पर उस जगह पर जाकर एक जुर्माने करना और इतने भारी जुर्माने करना किसी भी महकमे की तरफ से, वो चीज़ सोच समझ से बाहर है। हमारे साथ लोग होंगे, मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा, इनसे बात करूँगा। अभी हम ये चीज़ें देखें जी कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ भरमार ऑपरेशन हो रहे हैं जी, फ़लाँ जगह से परमानेंट इंक्रोचमेंट ख़त्म, वहाँ पर से जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट ख़त्म। तो ये इंक्रोचमेंट वाली ज़रा सूरत हाल सलीम आप ज़रा अपने कैमरे से दिखाइएगा कि जो इस वक्त शॉप्स की या जो इस वक्त शॉप्स के बाहर की हालात सूरत हाल है, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि हम ना जाने किस तरफ जो है वो चल पड़े हैं, हम किस जानिब जा रहे हैं। क्या सिर्फ मकसद हर दफ़ा एक तमाशा करने का होता है, उसका ग्राउंड पर कोई असर नहीं आता? क्योंकि जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे, जब तक लोगों को नहीं बताया जाएगा, जब तक बेसिक लेवल पे उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, आप वक्तन तौर पर तो इस चीज़ को ठीक करेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म इसके असरात कभी भी नज़र नहीं आएंगे। जो एक्चुअल चीज़, जो असल बात मैं बयान कर रहा हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसी का बेनिफिट कैसे लेना है, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुनैन है। कौन सी क्लास में? मैं 9th में पढ़ता हूँ सर।
क्या हालात हैं यहाँ पर? मैंने तो अभी प्रोग्राम भी किए हैं, इनके इश्यूज़ भी मैंने सुनी, और एक बात जो मैंने वैसे ऑब्ज़र्व की है तो तजावज़ात का भी एक जेन्युइन मसला, एक बड़ा मसला है। तो क्या आप कोई महकमे काम यहाँ पे कर रहे हैं या सिर्फ पकड़ पकड़ कर जुर्माने कर रहे हैं? सर सबसे पहली बात है, पकड़ कर जुर्माने भी कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है सर। पिछले दिन 298 था, हमने कि सोचा थोड़ा और नीचे आ जाएगा, पर ये अब कुछ दिन जुमे वाले दिन सर जी उन्होंने फिर 312 रुपये कर दिया। अब कोई ऑर्डर टेकर है सर, वो जो भी पेट्रोल की सिलसिले से हर चीज़ चलती है, तो सर इस तरह जो ऑर्डर टेकर उसकी 21 में मंथली इनकम है 21,000 है, तो वो किस तरह मैनेज करता है? सर इनको चाहिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे। घी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, 580 रुपये घी हो गया है, तो इनको चाहिए कि इजाफा करे, थोड़ा रहम फरमाए, ताकि हम मुल्क आगे को तरक्की करे, उसका कर्जा ताकि थोड़ा कम हो। सामान है। आपकी एज क्या है? मेरी एज सर जी 13 है। जी जी। अच्छा, माशाल्लाह आप अभी मेच्योरिटी की एज में आगे जाएंगे। आप अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं? सर अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, जो सोचा हुआ है उससे कुछ हो ही नहीं रहा। कोई 1% भी नज़र आए, बंदा सोचते चले हम पढ़ते हैं, हम तरक्की करते हैं। अब तो इस तरह के भी इशू आ गए हैं कि लोग इधर की बजाय बाहर जाके पैसे खर्च कर रहे हैं। हमने इधर ज़ाया होने, बाहर जाके वो पढ़ते हैं। इसलिए चाहिए जो सा वो बाहर जाके पढ़ते हैं वो इधर पढ़ें, इस तरह के स्कूल हम बनाएं इधर। ठीक है, वो तो इशू है, लेकिन आप 13 की एज में एक पॉइंट सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल ही नहीं है। किसका फ्यूचर है पाकिस्तान? सर फ्यूचर पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं है। कुछ किसी चीज़ का कोई अच्छा मेजर स्कोप हो ना, इंजीनियरिंग का, किसी अंदर किसी भी चीज़ का, तो बंदा कर सकता है, बंदा कर सकता है, पर इधर कोई स्कोप ही नहीं है इतना अच्छा। ये वो स्टोरी है या ये वो कहानी है जो आज का मोस्टली नौजवान सोच रहा है, जिसकी एज 18 साल है, 20 साल है। आप मायूसी का ये आलम देख सकते हैं कि एक 13 साल का एक बच्चा जो मेरे साथ इस वक्त खड़ा है, वो अभी से श्योर हो चुका है कि उसका पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर कब बनना है? जब आप एक इन्वायरमेंट पैदा करते हैं, आप एक माहौल पैदा करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बिज़नेस को बूस्ट किया जाता है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जॉब्स आप प्रोड्यूस करते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर बिज़नेस में बैठे वाले लोग, अगर मैं 15 से भी बात करूँ ना, उसमें 14 रो रहे होंगे। 14 ने यही बात कहनी है कि भाई यहाँ पर कोई हालात सूरत हाल नहीं है, यहाँ पर बिज़नेस किसी सूरत जो है वो नहीं चल पा रहा। ऐसे ही है भाई, 15 में से 14 का कारोबार ठप है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऊपर से लोग ये कहते हैं कि भाई जुल्म हम पे महकमे कर रहे हैं, आके कोई 10,000 जुर्माना कर रहा है, कोई 20,000 जुर्माना कर रहा है। आप कम भी जुर्माना कर सकते हैं, आप वार्न भी कर सकते हैं, आप अगले बंदे को एजुकेट भी कर सकते हैं। ज़रूरी है कि पहली दफ़े में पकड़ के जुर्माना करना? ऐसा चाहिए, गरीब आदमी है, लोगों को जुर्माना नहीं करना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस बात से, तो एहसास करना चाहिए गरीब आदमी है, जो रक्षा चलाते हैं उनका चलान हो जाए, वो घर से भी परेशान है, बाहर से भी परेशान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें खराबी की तरफ बिल्कुल ख़राबी की तरफ जाती हैं सर। ये अभी मेरे साथ ये नौजवान खड़ा था, अब बच्चा भी है, अभी 13 साल इसकी एज है, कह रहा है कि भाई मुझे अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। हम अपनी वो कहते हैं ना कि क्यों एनर्जी वेस्ट करें, क्यों एनर्जी हम ज़ाया करें, जब हमें पता है कि हमने एक्चुअल टारगेट तक ही नहीं पहुँचना। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ही है। लेकिन इनको जो पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको आगे जॉब नहीं मिलती, नौकरियाँ नहीं मिलती, तो वो कैसे मतलब कामयाब हों? वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ऐसे जो रेडी लगाते हैं, उनको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो। मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए अगर अनएजुकेटेड है तो उनके लिए भी जॉब का कोटा होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। कि हमने जॉब्स की मौके अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है। कैसे भाई, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र है। क्या हालात हैं भाई इस वक्त? हमने यहाँ पर आके तो महकमों पे बात किया, बड़े तफसीली हमने रोल पे डिस्कस किया है। इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए दो चीज़ें हैं इस वक्त। कॉरपोरेशन भी काम कर रही है, पैरा भी काम कर रही है। ये काम कहाँ पे कर रही हैं, ये भी मुझे थोड़ा सा आपने बताया। सर पैरा फोर्स तो आती है इधर, जुर्माने वगैरह करती है, उनका तो ठीक है ना, लेकिन इधर गैस वाली दुकानें हैं कुछ, एक वो आगे वाले चौंक में, इधर पीछे 3-4 दुकानें हैं। अब जो सरकारी रेट है वो भी आपको पता है, लेकिन इधर गैस जो है वो 370-80 यहाँ तक वो सेल कर रहे हैं। कोई बंदा नहीं इनको पूछने वाला। मुतअद्दिद बार शिकायत भी की हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह भी हैं, जो भी चीज़ें हैं उनकी कंप्लेन आप करते हैं तो उसका भी कोई रिस्पांस नहीं है? नथिंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपके सामने अगर कुछ नज़र आ रहा है तो आप मुझे बता दें, अगर वो काम कर रहे हैं नज़र क्यों नहीं आ रहा?
काम नज़र आना चाहिए। काम नज़र आना चाहिए। एग्जैक्टली काम जो है वो नज़र आना चाहिए। और नज़र यही आ रहा है कि कोई भी महकमा हो वो सिर्फ हड़ाहुड़ी मचा रहे हैं, फ़लाँ जगह पे आ गए जरा, फ़लाँ जगह से उठा दें, इसको अंदर बिठा दें, उसको अंदर डाल दें, इसको ऐसे कर दें, उसको वैसे कर दें। भाई आप लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं देते? आप लोगों को एजुकेट क्यों नहीं करते? आपके पास आखिरी हाल यही है कि आपने उस चीज़ के बारे में लोगों को ना इन्फॉर्म करना है ना कुछ कहना है, बस जाके जी इसका अंदर पड़ा सामान उठा लें, इसको फ़ाइन कर दें, इसको 10 कर दें, इसको 15 कर, पता नहीं उनके SOPs क्या हैं। होपफुली महकमे इस चीज़ को देखें, समझें और इन कुछ चीज़ों को ठीक करने की तरफ बढ़ा जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।